इंसान को डायग्नोज करने से पहले उसे इंसान की तरह देखिए। उसके इमोशंस को डिसऑर्डर समझने से पहले उसकी भावनाओं को समझिए। एम्पैथी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बाय अब्राहम मैस्लो इन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये हमें बताती है ये अप्रोच कि हर इंसान अपनी एक परिस्थिति में अपनी नीड्स के हिसाब से भी सफ़र कर रहा हो सकता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें बीमार समझ लेते हैं कि ये इस तरह से बिहेव कर रहा है और इसका ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है, ये इन सिम्टम्स से मैच कर रही है और हम उन्हें बीमार समझने लगते हैं। ये गलती डॉक्टर से भी हो जाती है, लेमैन से भी हो जाती है और खुद वो पर्सन भी कर देता है, या वाइस वर्सा। हमें वो पर्सन आके ऐसा बताता है, तब हम ऐसे समझते हैं और तभी लोग उसको भी मेंटली इल समझते हैं या फिर अलग अलग तरह से लेबल करते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें बताती है कि बीमारी बाद में बनती है, लेकिन उससे पहले वो इंसान था और अपने इमोशंस के साथ जी रहा था। पर जब वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया, तब उसको अपने ये इमोशंस बीमारी लगने लगे। और आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से वो जब इसको एक्सप्लोर करता है, सर्च करता है, तो वो बीमारी का प्रॉम्प्ट डाल के ही करता है और उसके आगे जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसको और भी ज़्यादा बीमार बना देती है। क्योंकि साइकोलॉजी का एक ड्रॉबैक भी है, जब भी हम सिम्टम्स पढ़ते हैं हम उन्हें खुद से रिलेट करते हैं और वैसा ही महसूस भी करते हैं। हम लोगों ने भी जब कभी साइकोलॉजी पढ़ी थी शुरुआत में, तब हमें भी ऐसा लगा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ये समझ आता है कि ये सिम्टम्स हमारे लिए नहीं है, ये हमारी पढ़ाई, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है। हमें ये अपने ऊपर लगाकर महसूस नहीं करने हैं, क्योंकि जितने भी सिम्टम्स आप पढ़ोगे एंजाइटी, डिप्रेशन या अदर डिसऑर्डर्स के माइल्ड फॉर्म में, सब हमारे अंदर होते हैं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं या कहीं लिखा हुआ देखते हैं या किसी से सुनते हैं, तो हमारा ब्रेन भी उसे वैलिडेशन दे देता है और खुद से हम रिलेट करके दुखी होना शुरू कर देते हैं। इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। इसी वजह से आजकल हर इंसान अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रहा है, अपने आप को लेबल भी कर देता है। पहले ये एक सोशल स्टिग्मा होता था, लोग लेबल करते थे, लेकिन आजकल हम खुद ही खुद को लेबल कर देते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें ये बताती है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को अपने इमोशंस को समझना है, उसे वैलिडेशन देना है। अगर मैं दुखी हूँ तो कोई बात नहीं, दुखी होना भी एक ह्यूमन इमोशन है। दुखी होने की फंक्शनैलिटी को समझे, फंक्शनलिज्म, उसके स्ट्रक्चर को समझे कि दुखी होने में मैं किन किन चीज़ों पर दुखी हूँ। किसी चीज़ के खोने से दुखी हूँ या ज़्यादा पाने से दुखी हूँ, किसी जिम्मेदारी के निभाने से दुखी हूँ या ना निभा पाने से दुखी हूँ। इस तरह से उससे जुड़े हर इमोशन और फंक्शंस को समझें, उसके स्ट्रक्चर को समझें और अपने ह्यूमन बीइंग होने की उस फीलिंग को भी समझें। तीनों अप्रोच को जब आप साथ लगाएंगे तो आप समझेंगे कि आपके ये सारे इमोशंस वैलिड हैं और ये परिस्थिति के अनुसार हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हमारे अलग अलग इमोशंस आते हैं, लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे जैसे परिस्थिति हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती, वैसे वैसे हम अपने आप को लेबल भी करते जाते हैं कि अब मैं दुखी हूँ। कुछ लोग तो इसे ये भी बोलते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है। वो एक अलग चीज़ है, इस टॉपिक से बिल्कुल बियॉन्ड है, लेकिन हम कई बार भाग्य को भी इसके लिए कोस देते हैं कि हमारे भाग्य का रोल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमने अपने इमोशंस को समझने में गलती करी। हमने ये समझने में गलती करी कि ये हमारी ट्रेट अप्रोच है या ये हमारे ट्रेड्स हैं जो हम जन्म से लेकर पैदा हुए हैं और टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन से वेरी करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, उसी के ऊपर हम एक्ट करते हैं। बट कई बार हम इन्हें समझने में गलती करते हुए अपने एक्शंस, अपने एक्ट को गलत दिशा में ले जाते हैं और जिंदगी ठहर जाती है। उसको हम अपनी भाषा में इस तरह से देखते हैं, मन की स्थिति को लेकर जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम भी ये अपनी तरफ से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर इनके इमोशंस को
इन्होंने इस तरह से परसीव किया है, तो अब हमारा ये ड्यूटी बन जाती है ये देखना कि इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इनकी फंक्शनल लाइफ पर ये किस तरह से असर डाल रहा है, क्या सिग्निफिकेंटली उसको अफेक्ट कर रहा है। तो हम फिर उसी दिशा में काम करते हैं और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत ही हम उन्हें के लाइफ में जो मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसमें हम इंसाइट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्राइमरीली आप अपने इमोशंस को समझें, अपने इमोशंस के फंक्शंस को समझें, उनके स्ट्रक्चर को समझें और अपनी लाइफ के सभी मेजर डोमेन में होने वाले उसके प्रभाव को भी समझें। अगर आपकी लाइफ सही चल रही है, आप अपने सभी काम सही से कर पा रहे हैं, पर किसी वक्त जब आप खाली होते हैं, सिर्फ तब परेशान होते हैं, तो फिर ये एक बीमारी नहीं है, फिर ये आपके इमोशंस हैं और वो इमोशंस सिर्फ आपसे एक वैलिडेशन चाहते हैं, एक अटेंशन चाहते हैं कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग उन्हें एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से देखें, उनका सम्मान करें कि हाँ, अब मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर सही काम कर रहा है क्योंकि विचार चल रहे हैं। इसे ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी डिसऑर्डर समझकर मिसडायग्नोज ना करें, खुद को लेबल ना करें।